वो पर्सनैलिटी बना कर रखते हैं और उस पर्सनैलिटी का दबाव आपके ऊपर ज्यादा होता है। वो व्यक्ति का दबाव इतना ना हो, उसके ज्ञान का इतना दबाव ना हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का दबाव होता है, क्योंकि उनकी पोजीशन के साथ वो अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से आगे लेकर भी चलते हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक प्रभावक के रूप में भी आप इस पर्टिकुलर सामाजिक दृष्टिकोण से पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इसका? साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। अगर हमें किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना हो तो एनालाइज करने के हम यहाँ पर तो हमने 3 मापदंड लिए हैं। एक तो है आपका सामान्य अहम होता है ना, ईगो जिसे हम बोलते हैं, कि वे एक व्यक्ति ये सोच लेता है कि जो है मैं हूँ, मैं इन सब लोगों से ऊपर हूँ, मेरे अंदर इन सब से कुछ तो अलग है, मैं इनसे अलग हूँ, मैं यानी कि मैं एक ग्रुप है, ये लोग अलग हैं और मैं इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, मैं इनसे अलग हूँ। तो वो हम कहते हैं ना कि हमारा एक अहम है, हमारे साथ चलता है, अहंकार जिसे आप कहते हैं, राइट। तो ये जो सामान्य अहम होता है, इसमें बेसिकली बहुत सारी ऐसी आपकी प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति की आप आकांक्षा करते हैं, अचेतन मन आप कह सकते हैं, तो वो सामान्य अहम कहलाया जाएगा। फिर आ जाता है अहम तो आप जानते ही हैं, ये सामान्य अहम था आईडी, और ये आ जाता है आपका ईगो यानी अहम में तो आपको पता ही है कि आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो अहम है ना, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसमें चेतना आती है, इच्छा आती है, आपकी बुद्धि आती है, आपके तर्क आते हैं जो आप देते हैं लोगों के साथ बात करते वक्त, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा हमारा जो पड़ाव आता है वो है सुपर ईगो का, जहां पर आप नैतिक आदर्शों की बात करते हैं, आप आदर्शों की बात कर रहे हैं। आदर्शों का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली अपनी ईमानदारी की बात करेंगे, दूसरों के सम्मान के प्रति आप कितने इंक्लाइन हैं उसकी आप बात करेंगे। जो भी चीजें नैतिकता से जुड़ी हुई हैं, इन सब को यदि आप समावेशित कर देते हैं तो वो व्यक्ति जब निर्माण करता है तो आप उसको पर्टिकुलरली सुपर ईगो में लेकर आते हैं, जहां पर आप करुणा की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, निष्ठा की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम भी है नैतिक आदर्श। ये ईगो, सामान्य ईगो, देन ईगो तो हम सभी जानते हैं, और फिर आ जाता है हमारा नैतिक आदर्श। तो ये तरीके हो गए पर्सनालिटी को समझने के। अब हम पर्सनालिटी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो हमारे सैद्धांतिक अर्थ थे जहां पर हमने इनके विभाजन कर दिए थे। सैद्धांतिक अर्थ में सामान्य दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया।